Friends, let us do the sums of exercise 7.2. In the previous video, we have solved the questions up to question number 4. Just let us start the question number 5. In question number 5, it is given that triangle ABC and triangle BDC are on the same base BC. BC is the common base for both the triangle, this triangle and this triangle. दोनों ट्रायंगल का बेस BC है. Okay. Also, the triangles are isosceles triangles. This ABC is isosceles, BDC is isosceles, and if ABC is isosceles, it is also given that AB equal to AC. Here, BD is equal to DC. So we have to prove that this angle ABD, this angle, and ACD, this big angle, will also be equal. So this is a simple question. Let us solve. In triangle ABC, or since ABC, triangle ABC is an isosceles triangle, therefore AB equal AC. So if AB and AC are equal, then this angle and this angle will also be equal. So angle ABC equal angle ACB. This is angle opposite to equal side. Okay. ABC equal to ACB. This is our equation number 1. Now in the next this triangle, in triangle BDC, also triangle BDC is an isosceles triangle, therefore BD equal to DC. Same property. No, this is BD equal to DC, and if BD and DC are equal, so we can say that this angle is equal to this angle. So therefore DBC equal DCB. This is equation number 2, and angle opposite to equal side. Okay, so by adding equation 1 and 2, we will get this angle plus this angle, ABC plus DBC. इन दोनों को अगर मिला दें तो ये पूरा एंगल आ जाएगा. तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल एंगल ACB प्लस एंगल DCB. ABC और DBC को प्लस करो तो आ जाता है ABD, जो हमको प्रूव करना है. एंड दिस साइड ACD. इन दोनों को प्लस करने पे. एंड दिस इज ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर दिया हुआ है 7.34. ABC is an isosceles triangle with in which AB equal AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB. Show that BCD is a right triangle. So at first draw the figure. Okay, in this question it is given that AB equal to AC. This is AB, this is AC, and they are equal to and also AD equal to AB. So this AD is also equal to AB. It means that all the three sides are equal, AB, AC and AD. Given in the question, in the triangle AB, in the triangle
ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी। टू प्रूव ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। तो बी सी डी को 90 डिग्री, इस एंगल को 90 बताना है। प्रूफ करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इजीली करने के लिए हमने एंगल्स के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ओके, जस्ट नाउ सी। पहले हम ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी इक्वल ए सी इट इज गिवन। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 1 भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 1, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, इट इज ऑल्सो गिवन। तो देयरफॉर देखो, अगर ए सी और ए डी इक्वल है तो इनके सामने का अपोजिट जो एंगल है 4 और 2 इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड सेम प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस मेथड को छोड़ते हैं, एक और दूसरे तरीके से करते हैं। इतना करने के बाद अब हम एक बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, बीडीसी में। नाउ इन ट्रायंगल बीडीसी, तो बीडीसी ये है बीडीसी। बीडीसी में 3 एंगल है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तीनों का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो एंगल बी का मतलब है एंगल 3, एंगल सी का मतलब, देखो सी पे 2 एंगल है 1 और 2। सी में 2 एंगल हमने ब्रेक किया है, दोनों का नाम लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और डी में है एंगल 4। अब आप कन्वर्ट करो, 3 के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो 3 में 1 लिख दिया, 1 को 1 ही रहने दें, 2 को 2 ही रहने दें, 4 के जगह पे 2 कर दें। अब आप इसको प्लस करो, इनको प्लस करो, तो प्लस करोगे तो 2 इंटू एंगल 1 और 2 इंटू एंगल 2। 2 कॉमन कर दिया, आया 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो 1 प्लस 2, 1 और 2 दोनों को मिला दें तो एंगल सी होता है, जिसका पूरा नाम है बी सी डी। तो 1 प्लस 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से ये हमारा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है कि ABC is a right angle triangle, in which angle A is 90 degree. AB equal AC, find angle B and C. तो एक राइट ट्रायंगल है ABC, A पे 90 डिग्री है। अब इसमें कहा गया है कि A 90 डिग्री, AB equal AC। तो गिवन triangle ABC is a right triangle, right angle at A। A पे 90 है, AB इक्वल है AC के। तो प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है। तो टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर एंगल
अगर ए बी, चलो लिखते हैं कि सिंस ए बी इक्वल ए सी, अगर ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी ये है और ए सी ये है, तो एंगल बी और एंगल सी भी होगा इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो अगर बी और सी इक्वल हो गया, अब आगे देखिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए की जगह पे 90 है, ए की वैल्यू 90 दिया हुआ है, बी और सी का नहीं दिया, हमने दोनों को बी में कन्वर्ट कर दिया, चलो बाद में करते हैं 180। अब हमारे पास बचा है एंगल बी प्लस सी 180 माइनस 90, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। अब जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इसमें b और c दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो चाहे तो b को c लिख दो, c को b लिख लो, तो हम दोनों को b लिख रहे हैं, जितना b की वैल्यू होगी उतनी ही c की वैल्यू होगी, तो b प्लस बी, x भी लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा 2 एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल b इक्वल टू 90/2, तो एंगल b इक्वल टू 45, तो हैंस एंगल b इक्वल टू c इक्वल टू 45। तो b और c दोनों 45 के हैं। One more question is here in this exercise. This is question number 8. So let us solve this question to show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. बताना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 के होते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें रफली। गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी 60 डिग्री। तो प्रूफ करते हैं। तो हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। वी नो दैट in an equilateral triangle sides are equal, therefore AB equal BC equal AC। ऐसा होगा, तीनों साइड इक्वल होगा। हमने लिया टेकन AB इक्वल AC ले लिया। चलो, तो अगर AB और AC को लिया तो इसके अपोजिट एंगल है B और C। अगर AB और AC इक्वल है तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब कह सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। उसी तरह से अगर हम BC इक्वल टू AC ले लें तो BC और AC, ये है BC ये है AC, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके दोनों अपोजिट एंगल ये और ये भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। सेम प्रॉपर्टी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके, तो आपने इक्वेशन 1 और 2 से देखा, अब इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये देखा कि एंगल B और C इक्वल है और यहाँ पे B और A इक्वल है। तो एंगल 1
सॉरी, तो बी सी के इक्वल है और यही बी ए के भी इक्वल है, तो इससे ही साबित होता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अब अगर ये तीनों इक्वल है तो आप उस प्रॉपर्टी में जाए जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसमें। तो इसको हटाते हैं। अब लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब तीनों क्योंकि इक्वल हमने अभी दिखा दिया था तो तीनों का हमने ए ले लेते हैं, आगे प्लस करेंगे तो आएगा ये 3a, 3 इंटू एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 180/3, so angle A equal to 60 degree and hence angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 degree, or it has been proved now. Okay, this is all for today. Thank you.